Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 5वें अध्याय से श्लोक नंबर 19 है। श्लोक है इहेव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। Those whose minds are established in the equality of vision conquer the cycle of the birth and death in this very life. They possess the flawless qualities of the God and are therefore seated in the absolute truth. वे जिनका मन समदृष्टि में स्थित हो जाता है वे इसी जन्म में जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे ईश्वरीय गुणों से संपन्न हो जाते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान 3 सत्य समझा रहे हैं। पहला सत्य व्यक्ति का समदृष्टि होना, दूसरा सत्य स्वयं को शरीर नहीं समझना और तीसरा सत्य परम सत्य अर्थात परम आनंद अर्थात परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाना। द सेल्फ मर्ज्ड विद द सुप्रीम। हम इस बात को समझें कि समदृष्टि शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो समदृष्टि से अर्थ है कि व्यक्ति जीवों में चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो या कुत्ता हो, यानी सभी प्रकार के जीवों को समान दृष्टि से देखे। एक तो समदृष्टि का ये अर्थ है कि व्यक्ति सभी जीवों को बिना भेदभाव के समान दृष्टि से देखे। और दूसरा समदृष्टि से एक और अर्थ है कि स्वयं को हम शरीर ना माने और शरीर के सुख दुख से स्वयं को ऊपर उठाने और सुख और दुख दोनों को समदृष्टि से हम देखें। यानी दुख और सुख में हम समान मानसिकता को अपनाएं। ऐसा नहीं हो कि दुख में हम विचलित हो जाएं और सुख में प्रफुल्लित होने की सीमा को लांघ दें। और एक बात भगवान और समझा रहे हैं कि जब व्यक्ति समदृष्टि हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति इसी जन्म में जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरी बात भगवान समझा रहे हैं कि जीव द्वारा व्यक्ति द्वारा स्वयं को शरीर समझना ही उसकी सभी समस्याओं की जड़ है। हम इस बात को समझें कि जब हम ये कहते हैं मेरा हाथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाथ और आप दोनों अलग अलग हैं। जो स्वयं सिद्ध है कि आप शरीर नहीं है, शरीर आपका है, आप अलग हैं। लेकिन
जब हम स्वयं को शरीर समझ लेते हैं, अपनी वास्तविकता को, अपने सत्य को हम विस्मृत कर देते हैं, तो शरीर समझने के कारण मोह उत्पन्न होता है। मोह के कारण स्मृति विभ्रम होता है और स्मृति विभ्रम के कारण हमारी बुद्धि का नाश होता है और हमारी बुद्धि का नाश होने के कारण हमारे जीवन का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए यदि हम जीवन के असफल होने से बचना चाहते हैं, जीवन के सर्वनाश से बचना चाहते हैं, तो हमें स्वयं को शरीर नहीं समझना है कि जो कि हम है भी नहीं। यदि हम शरीर से ऊपर उठकर हम शरीर के सुख के लिए कार्य ना करें, हम आत्मा के सुख के लिए कार्य करें, तो निश्चित रूप से हम परम सत्य में स्थित हो सकते हैं। और परम सत्य क्या है? परम सत्य है परमानंद, हैप्पीनेस फॉरएवर, और आई कैन से डिवाइन हैप्पीनेस। और ये परम सत्य और परमात्मा एक ही है। परम सत्य कह लीजिए, परम आनंद कह लीजिए, या परमेश्वर कह लीजिए, तीनों एक ही है। जब हम यानी आत्मा यानी कि सेल्फ सुप्रीम के साथ मर्ज होते हैं, यानी जब आत्मा और परमात्मा का एकाकार होता है, तो हम अपने परम सत्य को, डिवाइन हैप्पीनेस को, परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। तो परम सत्य को प्राप्त करने का मार्ग यह है कि सबसे पहले हम समदृष्टि बने। और समदृष्टि बनने का अर्थ, जैसा कि समझाया गया है, कि आप स्वयं को शरीर ना समझें, शरीर के सुख और दुख से अप्रभावित रहें और निष्काम कर्म की दिशा में आगे बढ़े। और समदृष्टि होने का अर्थ ये भी है कि हम सभी जीवों को बिना भेदभाव के देखें, सभी जीवों में परमात्मा के अंश को देखें। और जब हम ये समदृष्टि अपना लेंगे और जब हम स्वयं को शरीर से ऊपर उठा लेंगे और जब हम अपनी आत्मा को पहचान लेंगे, अपने सत्य चित्त आनंदमय स्वरूप के दर्शन कर लेंगे, तो निश्चित रूप से हम परम सत्य, जो कि जीवन का एकमात्र सच्चा उद्देश्य है, हर व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य परम सत्य है। और परम सत्य यानी कि परम आनंद, और परम आनंद का मतलब परमात्मा। और परमात्मा को पाने का अर्थ है, एक बात हम और समझें, आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती। नो वन इज गॉड अपार्ट फ्रॉम द गॉड, अपार्ट फ्रॉम द गॉड नो वन इज गॉड। कोई भी व्यक्ति ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म के समान गुणों को अपनाकर परम सत्य को तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म अर्थात भगवान, भगवान ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति स्वयं का भगवान होने का दावा करता है, तो वो व्यक्ति पाखंडी है और झूठा है और झूठ बोल रहा है, असत्य भाषण कर रहा है। परमात्मा ही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं है। आत्मा यानी सेल्फ सुप्रीम की क्वालिटीज को, फ्लॉलेस क्वालिटीज को तो अपना सकता है, और सुप्रीम के गुणों को यानी परमात्मा के गुणों को अपनाकर निष्काम कर्म करके, वैसा आचरण करके परमात्मा के साथ मर्ज हो सकता है, एकाकार हो सकता है। और परमात्मा के साथ मर्ज होना, आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है।
वही हमारा परम सत्य है और वही हमारा परम आनंद है। जय श्री कृष्ण।